हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये हम लोग जो चैप्टर नंबर आपका 4 है, जो एनिमल किंगडम है, उसमें जो है सबसे पहला जो फाइलम है पोरीफेरा की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फाइलम पोरीफेरा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फाइलम पोरीफेरा की। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे वो हम आपको बता सकते हैं। यहाँ से वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आपको ध्यान देना है, सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो इसमें हम लोग अगर फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा को हम लोग यहाँ पे पोरीफेरंस कहते हैं। पोरीफेरंस का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, तो पोर कहते हैं हम लोग। पोर का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे एनिमल्स जो पोरस होते हैं, यानी इनकी बॉडी पे क्या होगा? छिद्र होगा, तो इनको हम लोग पोर कहते हैं। पोर का मतलब छिद्र। तो यहाँ पे हम लोग ये ग्रीक वर्ड पोरस का मतलब पोर और फर का मतलब बियर, यानी ऐसे एनिमल्स जो पोर्स को बियर करते हो, यानी पोर्स को धारण करते हो, जिनके शरीर पे छिद्र हो छोटे छोटे, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग कह देते हैं पोरीफेरंस कहते हैं। और इनको किसके अंतर्गत रखा गया है? इनको फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम लोग और बात करें तो इनको हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, या पोर बियरिंग एनिमल्स कह सकते हैं। यानी ऐसे एनिमल्स जो पोर को बियर करते हैं, उनको किस फाइलम में रखा गया है? पोरीफेरा में। तो पोरीफेरा फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनकी ओरिजिन कैसे हुई, तो ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें या इनके फॉसिल की बात करें कि फॉसिल कहाँ से रिपोर्ट किए गए हैं, तो फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। अगर हम लोग फॉसिल की बात करें तो फॉसिल को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। वेस्टिजेस ऑफ एनिमल्स कह सकते हैं, यानी जो कभी कभी क्या होता है कि प्राचीन काल में कुछ एनिमल्स रहे होंगे, जब उनकी डेथ हो गई तो उनको जब हम लोग खुदाई करते हैं या जो है उनको डग आउट करते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसके कहीं ना कहीं से कुछ अवशेष मिलते हैं, वेस्टिजेस मिलते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। तो यहाँ पे पोरीफेरा की बात करें तो जैसे आप लोग जानते होंगे, अगर हम लोग वैसे बात करते हैं तो जो एक होता है, हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब जैसे एक ऐसी स्केल जिसको हम लोग समय समय पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हर समय सबका युग अलग अलग तरीके से चलता है। जैसे क्या था, एक समय था सतयुग, उसके अलावा द्वापर युग की बात करें, इस समय क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो इसी तरीके से अलग अलग भागों में इनको बांटा गया। तो एक ऐसा समय था जिसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। तो लेट प्री कैम्ब्रियन में आपको यहाँ पे फॉसिल जेनरा भी देखने को मिलते हैं, यानी लगभग माना जाता है कि जो प्री कैम्ब्रियन ये जो है जब एरा चला तो उस समय जो है इनकी ओरिजिन ज्यादा हुई, और यहाँ इस समय फॉसिल के रूप में मिल सकते हैं। ढेर सारे जेनरा मिल रहे हैं, लगभग 900 जेनरा इसके हैं जो कि फॉसिल के रूप में पाए गए हैं। उसके अलावा अगर हम लोग और बात करें तो इनको पहले एनिमल्स नहीं मानते थे, यानी पोरीफेरा की अगर हम लोग बात करें तो पहले इनको एनिमल्स नहीं मानते थे, क्योंकि ये एनिमल्स की तरीके से दिखते ही नहीं थे। ये बाथ स्पंज की बात करें, अगर यू स्पंजिया की बात करें, या हम लोग अगर बात करें यू प्लेक्टेला की बात करें, तो जैसे यहाँ पे जो है ये अलग अलग तरीके से दिखते थे। जैसे हम लोग अगर साइकॉन की बात करें, यू प्लेक्टेला तो दूसरे में चला जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग साइकैन की बात करें या यू स्पंजिया की बात करें, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप से दिखते थे, यानी इनको हम लोग एनिमल्स नहीं मानते थे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बिल्कुल प्लांट की तरीके से दिखते थे। तो बाद में यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है जॉन इलिस। तो जॉन इलिस ने इनको क्या कहा कि ये एनिमल्स हैं, यानी उन्होंने पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया 1765 में कि ये एनिमल्स के रूप में है, और इनको जो है फिर कहा गया कि ये एनिमल्स हैं, यानी जो भी पोरीफेरस के मेंबर्स थे उनको हम लोग एनिमल्स कहने लगे। फिर अगर हम रॉबर्ट ग्रांट की बात करें तो रॉबर्ट ग्रांट ने पोरीफेरा शब्द दिया, यानी उसके बारे में उन्होंने बताया और काफी रिसर्च किया, और सब नेम जो कह सकते हैं, यानी नेमिंग पोरीफेरा, ये किसने दिया? रॉबर्ट ग्रांट ने दिया।
अब हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, सबके कुछ ना कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स की बात कर रहे हैं, पोरीफेरा की बात कर रहे हैं। और पोरीफेरा शब्द किसने दिया? पोरीफेरा को एनिमल्स के रूप में सबसे पहले कैसे पहचाना गया, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो वो चीजें हम यहाँ पे आपको बात बता रहे हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहली बात आती है हैबिट। हैबिट की बात आती है, यानी ये कौन से हैबिट को शो करते हैं। हैबिट का मतलब आदत, यानी उनका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये ज्यादातर समुद्र में रहना पसंद करते हैं, यानी ये ज्यादातर कहाँ पे पाए जाएंगे? समुद्र में पाए जाएंगे। यानी ये हैबिट की बात करें तो ये मोस्टली क्या है? मेरीन है। मेराइन कहते हैं बहुत से लोग, मेरीन कहिए या मेराइन कहिए, यानी ये ज्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी पोरीफेरंस मिलेंगे जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर का मतलब तालाब की बात करें, नदी की बात करें, झील की बात करें, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ रेयरली फ्रेश वाटर है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे स्पॉन्जिला। अगर हम स्पॉन्जिला की बात करें तो ये क्या है? फ्रेश वाटर पोरीफेरंस के रूप में है। दूसरी अगर हम लोग बात करें बॉडी फॉर्म, यानी इनकी बॉडी कैसे दिखती है, किस रूप में दिखती है, तो ये वैस लाइक हो सकती है। वैस लाइक का मतलब बास्केट की तरीके से, सिलेंड्रिकल हो सकती है यानी बेलनाकार हो सकती है, कप शेप हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है या डिस्क लाइक हो सकती है। मैंने बताया कि जो बॉडी का फॉर्म है, यानी इनके शरीर का रूप कैसा होगा, तो रूप में देखने में आपको वैस लाइक दिखेंगे। उसके अलावा जो है सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, कप शेप हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं या डिस्क की तरीके से। डिस्क का मतलब दस्तरी रूप। उसके अलावा कप शेप हो सकते हैं, जैसे चाय पीते हैं ना कप में, तो उस तरीके से हो सकते हैं, या सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, या वैस लाइक जैसे फ्लावर का गुलदस्ता होता है उस तरीके से आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पोरीफेरंस की बात करें तो इसमें जो पोर्स की बात आती है वो आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अगर हम लोग पोर्स की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के पोर होते हैं। एक बड़ा पोर होता है जिसको हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं, ऑस्कुलम कहेंगे जो बड़े पोर होंगे, और जो छोटे पोर होते हैं उसको ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया और ऑस्कुलम। ऑस्टिया का मतलब कि जो छोटे छोटे पोर हैं तो उनको हम लोग जो है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं, और जो बड़े पोर होते हैं उसको ऑस्कुलम कहते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग सममिति कहते हैं, यानी प्लेन ऑफ डिवीजन। तो इसमें भी प्लेन ऑफ डिवीजन होता है, लेकिन ज्यादातर ये क्या है? एसिमेट्रिकल है। ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? एसिमेट्रिकल। कल मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में कि जो पोरीफेरंस है उसमें ज्यादातर कैसी सिमेट्री होगी? एसिमेट्री, यानी कोई सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं, कुछ रेयरली। तो यहाँ पे जो है कह सकते हैं यहाँ पे कि रेयरली रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्टली अगर 95% की बात करें तो ज्यादातर आपको सिमेट्री इसमें मिलेगी ही नहीं, यानी ये कैसे होंगे? एसिमेट्रिकल होंगे। उसके अलावा अगर हम जर्म लेयर की बात करें, यानी इनकी बॉडी की बात करें कि इनकी बॉडी में कितनी लेयर हो सकती है, तो ये मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इनकी जो बॉडी होती है उसमें दो लेयर हैं, यानी ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक बाहर लेयर होगी जिसको हम लोग एक्टोडर्म कहेंगे, और एक अंदर की तरफ होगी जिसको हम लोग एंडोडर्म कहेंगे। तो ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म यानी जर्म लेयर इनकी, यानी हम बॉडी की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, यानी इसमें दो लेयर हैं। दो लेयर का मतलब देख सकते हैं आप, यानी एक लेयर एक्टोडर्म और एक लेयर एंडोडर्म। फिर अगर हम लोग बात करें इनके बॉडी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो कल भी मैंने आपको बताया था, फिर भी आज जान लीजिए इनकी जो बॉडी होती है वो सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइज होती है, सेलुलरली ऑर्गेनाइज होती है। इनका जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो सेलुलर लेवल पे काम कर रहा है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हम आपके सामने रख रहे हैं कि जो इनकी जो बॉडी वॉल होती है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा वो हम आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है जो कोएनोडर्म है,
कोइनोडर्म किससे बनी होती है? कोलोसाइट से बनी होती है, कोइलोसाइट से। और यहाँ पे कॉलर सेल कहते हैं इनको, कोइलोसाइट्स को। तो ये पूछ सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम कोइलोसाइट्स या कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट, या इन विच एनिमल्स कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे कॉलर सेल की बात करते हैं। कॉलर सेल, कॉलर जानते ही हैं, तो कॉलर की तरीके से जो सेल्स यहाँ पे, इनको हम लोग कोइनोसाइट्स कहते हैं। तो ये क्या है एक्चुअल में, इसको हम बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरीके से, जैसे अगर हम इनकी बॉडी कैविटी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कह देते हैं, यहाँ पे अभी जब हम कैनाल सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्जोसील होता है, स्पॉन्जोसील होगा इनमें। और जो स्पॉन्जोसील होता है, ये जो पोर्स है, पोर्स के माध्यम से वाटर इंटर करता है और वो कहाँ पे पहुँचता है, स्पॉन्जोसील के अंदर पहुँचेगा। और जो स्पॉन्जोसील है, तो यहाँ पे जब वाटर जाएगा तो इसमें भी अलग अलग कैटेगराइज है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी बात करेंगे। अगर हम लोग बॉडी वॉल की बात करें, बॉडी वॉल की बात करें, इसमें जो बाहर की तरफ लेयर है, बाहर की तरफ है, तो इसको पिनाइकोडर्म कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज, यानी पिनाइकोडर्म क्या है कि ये जो बॉडी कैविटी है कि या बॉडी वॉल है, सॉरी बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल में जो सबसे बाहर की तरफ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिनाइकोडर्म कहते हैं। और ये जिस प्रकार की सेल से बनी होती है उसको हम लोग पिनाइकोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पे कोइनोडर्म या कोइनोडर्म कहते हैं, तो यहाँ पे कोइनोसाइट सेल्स होती हैं और इनको हम लोग कॉलर सेल्स कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज आप जान लीजिए कि यहाँ पे मीजोहिल लेयर होती है, तो ये ऐसी लेयर होती है मीजोहिल लेयर, ये मीसेनकाइम की बनी होती है। और यहाँ पे जो है इसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, तो ये म्यूकस को सेक्रीट करती हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल हैं जिसको अमीबॉइड सेल्स कहते हैं, अमीबा की तरीके से होती हैं। तो इनके भी अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे। तो खैर यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आने वाली हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एक सेल है जिसका नाम है थीसोसाइट, एक सेल है यहाँ पे, इसको हम लोग थीसोसाइट सेल कहते हैं। और ये क्या काम करती है, स्टोरेज करती है, यानी जो फूड है उसका ये स्टोरेज करती है। ये ट्रोपोसाइट जो सेल्स होती हैं, ये नर्स सेल के रूप में है। नर्स का मतलब जानते ही हैं, नर्स का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, जो मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो है कह लीजिए थीसोसाइट सेल्स होती हैं और ट्रोपोसाइट्स होती हैं। और यहाँ पे आर्कियोसाइट्स जो होती हैं, ये आर्कियोसाइट्स का मतलब ऐसी सेल्स जो उसको बनाने में किसी चीज को हेल्प करती है, यानी इनमें एक क्षमता होती है जिसको हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं। ये स्पेशल टाइप की ग्लैंड सेल्स होती हैं, जानते हैं कुछ चीज को सेक्रेट करेंगे, कोलेनोसाइट्स होती हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो इसका कैनाल सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना रहती है। तो कैनाल सिस्टम, एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम और एक होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो अगर हम वाटर वस्कुलर सिस्टम की बात करें, वाटर कैनाल सिस्टम की बात करें, तो जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये किसमें मिलेगा, पोरिफेरा में मिलेगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पोरिफेरा की बात कर रहे हैं। तो पोरिफेरा में आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा वाटर कैनाल सिस्टम। और अगर हम वाटर वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो एक और फाइलम आएगा जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पे वाटर वस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पे कैनाल सिस्टम की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कैनाल, कैनाल का मतलब एक ट्यूब, कैनाल का मतलब एक ट्यूब, तो इसको हम लोग स्पॉन्जोसील भी कह सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैनाल या ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉन्जोसील, तो इसको जो कैनाल सिस्टम है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये जानते ही हैं कि जब हम लोग कोई नई चीज करते हैं तो सबसे सिंपल चीजें हम उठाते हैं, तो इसमें 3 तरीके की प्रणाली है। एक तो एस्कान टाइप का है, एस्कान टाइप को हम लोग कह देते हैं बहुत ही सिंपल टाइप का है, और इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। क्या कहते हैं इसको, ल्यूकोसोलेनिया। और दूसरा जो कैनाल सिस्टम है इसको हम लोग साइकॉन टाइप कहते हैं, और ये साइकॉन में मिलता है या इसको साइफा भी बोलते हैं। और एक और है एनिमल जिसको हम लोग ग्रेसिया बोलते हैं। और ल्यूकॉन टाइप
ल्यूकॉन टाइप ही स्पॉन्जिला में मिलता है और यू स्पॉन्जिमा में मिलता है। उसके अलावा जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं, लार्वल स्टेज में होंगे तो यहाँ पे एक और प्रणाली बनेगी, जो सिस्टम बनेगा कैनाल सिस्टम, जिसको हम लोग रैगॉन टाइप कहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा, अगर हम लोग बात करें ल्यूकोसोनिया की बात करें, ल्यूकोसोलेनिया की बात करें, साइकॉन की बात करें, ग्रेसिया की बात करें, यू स्पॉन्जिया की बात करें, स्पॉन्जिला की बात करें, तो ये क्या है, ये सब उसके अंतर्गत आएंगे, कोरिफेरा के एग्जांपल्स के अंतर्गत। तो इसमें जो नाल प्रणाली है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एस्कॉन टाइप, ये खूब आता है क्वेश्चन, एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, तो ल्यूकोसोलेनिया हो गया, साइकॉन टाइप हो गया तो साइकॉन में आएगा, उसके अलावा ग्रेसिया में आएगा। ल्यूकॉन टाइप की बात करें तो इसमें रैगॉन की बात आती है। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।